खाने में बहुत ही ज़्यादा, और चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है राइट। मैं अपनी बाइक लेकर 20 शहरों में जा रही हूँ और मैं मेंटल हेल्थ के बारे में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, लोगों से ये स्टिग्मा हटाना चाहती हूँ। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। ये लगती ही नहीं, वाकई 100% दीवानी है और दीवानों वाले मिशन पे निकली है। 20 दिन की बाइक सवारी दिल्ली से लेकर कश्मीर, जिसमें 21 शहरों में 30 से अधिक स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में बैठक करेगी। एजेंडा बस एक है, मेंटल हेल्थ पर अवेयरनेस फैलाना। इस नौजवान लड़की का नाम है सहर हाशमी, जो खुद के बारे में खुद को डिफाइन करते हुए कहती है कि मैं एक मेंटल हेल्थ सर्वाइवर हूं। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम मेंटल हेल्थ सर्वाइवर। आई एम अ मेंटल हेल्थ सर्वाइवर। कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं ना, कितना प्राउड होते हैं कि यार हमने कैंसर से लड़ लिया, वैसे आई एम प्राउड मेंटल हेल्थ सर्वाइवर। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप बेबाक भाषा में चल रहे हैं मेरे साथ एक खास लड़की से मिलने के लिए, जो निकली है एक खास मिशन पर। ब्रेकिंग स्टिग्मा, 1 माइल 1 एट अ टाइम, यानी कलंक, धब्बा, लांछन को तोड़ना, ध्वस्त करना। कैसे? छोटे छोटे कदमों के जरिए। और यहां जिस स्टिग्मा, यानी जिसे कहते हैं मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो एक बड़े पैमाने पर टैबू है, उसे तोड़ने का मिशन है। अक्सर आम बोलचाल की भाषा में मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़ा जाता है और किसी भी भाषा में इसके लिए कोई और शब्द नहीं हमारे पास मौजूद है। यह सबसे बड़ी आयरनी है। इसकी वजह से इस पर पूरी तरह से हमारे समाज में खामोशी बनी रहती है। जो लोग मेंटल हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ पागलपन समझते हैं, दरअसल वे अपराध करते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है जिसका प्रॉपर सही ढंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही संदेश देने के लिए बाइक पर निकली हैं सहर हाशमी, और बाइक पर उनका साथ दे रहे हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गुजरात से देव देसाई। क्या आप जानते हैं, कम से कम जेनजी जनरेशन तो जानती ही है कि एंजाइटी आज के दौर की एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं कि इसका जन्म इसी जनरेशन के साथ हुआ है, फर्क बस इतना है कि आज का नौजवान इसे खुलकर एक्सप्रेस कर रहा है। और इसी तरह से बड़े मेंटल हेल्थ के जो मुद्दे हैं वह पर्दे के पीछे छुपाए जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इससे जीवन तबाह हो जाता है। क्या आप जानते हैं, इस मुल्क में 11 करोड़ लोग, जी हां, नेशनल सर्वे के हिसाब से 11 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें 80 से 90% को इलाज की जरूरत है। लेकिन सब इस स्टिग्मा का शिकार हैं कि हम कैसे कहें, और इसका अंजाम बहुत बार जानलेवा होता है। 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन हमारा घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, समाज, सब में इसे लेकर चुप्पी बनी रहती है। कैसे कहें, किससे कहें? घर में अपने बच्चे, रिश्तेदार, सबकी एक ही ढंग की समस्या होती है कि मेंटल हेल्थ अगर किसी को है, मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को हैं, तब हम उसे छुपाने का काम करते हैं। इसे खुलकर पब्लिक में रखने का साहस किया है सहर हाशमी ने, और इसके पीछे बहुत बड़ा काम किया है सहर हाशमी के माता पिता ने। सहर हाशमी की मां है शबनम हाशमी, जो जानी मानी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, और उनके पिता हैं वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा। गौहर ने बहुत हिम्मत से खुद को इसके लिए तैयार किया। बहुत ध्यान से सुनिए, गौहर ने बाइक यात्रा की लॉन्च में एक खास घटना का, दुखद घटना का जिक्र किया। यह घटना है कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे की आत्महत्या की, जो हाल ही में हुई। और फिर उन्होंने इसे कनेक्ट किया किस तरह से सहर ने इस मेंटल प्रॉब्लम से लड़ाई की। 18 साल का एक खूबसूरत लड़का, 6 फीट इसकी हाइट, स्कूल में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता था। ही वाज स्टार ऑफ द
स्कूल, और ऐसा लड़का जो मुझे गॉडफादर कहते हैं, पोएट्री लिखता और बेहद खूबसूरत पोएट्री लिखता। रात को अपने दोस्तों के साथ बेहद बेहतरीन तरीके से बातचीत करता है और सुबह को सुसाइड करता है। उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। मेरा ये कहना है कि शहर ने जिस तरह से इस मिशन को लिया, वो मिशन ऐसे बच्चों के लिए जरूरी मिशन है। आज ज्यादातर ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड, एंड आई ऑलवेज से कि मेरी बेटी जो है वो बेहद ब्राइट है। इतना खतरनाक हो सकता है जितना खतरनाक शहर के मामले में था कि हाथ काट लिया। मैं प्लेन के अंदर बैठने जा रहा हूँ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, शबनम की का टेलीफोन आता है कि ये शहर के साथ हो गया है, एंड इट वॉज अ थिंग। उस दिन कुछ भी हो सकता। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये समझाना चाहता हूँ कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और 13-14 साल की उम्र से लेकर के 18-19 साल तक की उम्र के बच्चे को ये कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देने शुरू होते हैं। तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। कुछ नाम अभी डॉक्टर सेन ने, पागल, सनकी वगैरह वगैरह, ये सारे नाम, कोई भी एक अच्छा वर्ड हमारे पास अपनी ज़बान में नहीं है जो हम मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। किसी के लिए ऐसा वर्ड सोचना भी मुश्किल है। हमें समाज को भी बदलना होगा, तरीकों को भी बदलना होगा, स्कूल को भी बदलना होगा, और घरों के अंदर बदलना होगा। इसी तरह से शबनम ने भी बताया कि क्यों जरूरी है माता पिता का खुलकर स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को इस मिशन में लगाना। दिल्ली में भी, गुजरात में भी उनका पूरा साथ साइकियाट्रिस्ट का और शहर की अपनी मेहनत, क्योंकि ये भी एक वो लिमिट, एक वो स्टेज होती है जहाँ पे कंट्रोल में ही नहीं होता। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है दिमाग की वजह से। लेकिन जब थोड़ा बेहतर होना शुरू होता है, उस वक्त का डिटर्मिनेशन दैट नो आई हैव टू गेट बैक, आई हैव टू गेट वेल, वो एक शहर का बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद कि मुझे, और अभी भी जो वो करने जा रहे हैं, शहर, देव, नाज़नीन, मेहराज साथ में है और समन्वय में, ये जो काम करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे रियलाइज कि वी आर स्टिल वेरी प्रिविलेज्ड। हमारे पास फैमिली सपोर्ट था, बड़े बड़े ग्रुप्स थे, सपोर्ट ग्रुप्स थे, साइकियाट्रिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो घर में शेयर भी नहीं कर सकते। They suffer, their parents refuse to understand, their teachers refuse to understand. और इस जर्नी का मेन मकसद वो है कि टीचर्स को बताया जा सके कि आपके स्टूडेंट्स में अगर किसी को इशू है तो प्लीज लिसन आउट। पेरेंट्स को बताया जा सके किस तरह से आपको देखना है कि क्या सिग्नल्स हैं बच्चे, और यंग लोगों को बताया जा सके कि अगर मैं लड़ सकती हूँ तो आप भी लड़ सकते हैं, डरने की जरूरत है। वो स्ट्रेंथ देना, वो करेज देना। एंड आई एम श्योर कि ये जो 21 शहरों में ये जा रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इन 32 प्लेसेस एंड मीटिंग ऑल्सो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। आसान नहीं रहा इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना, इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट, बट दे आर स्पीकिंग मेनली इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, एंड आई एम श्योर कि इससे ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बट the team will come back a lot more matured and they would learn a lot while being with so many people. So thank you all of you for coming here and being with us on this very important journey which Seher and Dev and others are undertaking. और यही वजह है कि सेहर हाशमी इस अनूठे मिशन पर निकलने से पहले, बाइक पर गुरगुर करने से पहले
यह कहती हैं। मैं अपनी बाइक लेकर 20 शहरों में जा रही हूँ और मैं मेंटल हेल्थ के बारे में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, लोगों से ये स्टिग्मा हटाना चाहती हूँ और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। और मैं इस बार अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बाइक कब से चला रही हैं? 3 साल। 3 साल। कौन सी बाइक है? मेरे पास मेटियोर 350 रॉयल एनफील्ड है। मजा आता है चलाने में? बहुत सुकून है मेरा। और इससे पहले कितनी लंबी सफर किया है? हाँ, इससे पहले कितना लंबा सफर किया? इससे पहले मैंने कोई लंबा सफर नहीं किया है। मेरा सबसे पहला लंबा सफर होने वाला है। मैंने आई थिंक गुड़गांव, हरियाणा तक थोड़ा बहुत किया है अपनी राइडर्स ग्रुप के साथ, बट उसके अलावा नहीं। तो मेरे लिए भी ये नई चीज होने वाली है। सबसे मैक्सिमम स्ट्रेच कितना है आपका जो आपने प्लान किया है? एक दिन में कितने किलोमीटर्स? आई थिंक 300, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 300। हाँ, कल ही है वो, मतलब आज और आज 300 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 300। नहीं, चलाने के लिए नर्वस नहीं हूँ। पूरी जर्नी को लेके काफी मेरे को एंजाइटी 2-3 दिन से रही है और अभी भी थोड़ी बहुत है, पर आई थिंक आई कैन डू इट। अगर इतना कर लिया तो ये तो फिर छोटी सी चीज है, तो आई कैन डू इट। कितने कॉलेजेस में बातचीत है? ऑलमोस्ट 32 कॉलेजेस, स्कूल्स, विलेजेस, सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 32 प्लेसेस वेयर आई एम स्पीकिंग। What's different about this journey? The acceptance that I had to go through and the acceptance of people, their comments, their judgments. Luckily, I had great family support, great friend circle support of मम्मी पापा, अनहद का support, जिसकी वजह से आज I think मैं यहाँ हूँ सबके सामने। आज से मेरी 8 मई को खत्म होगी। मैं 8 मई को वापस दिल्ली पहुँचूंगी। और जो मैसेज मैं देना चाहूँगी ये है कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि आई थिंक मैं ज़्यादा ही डरती हूँ चीज़ों से और मुझे लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो सब कर सकते हैं। और सपोर्ट बनाना, बोलना, बात करना आप ही के ऊपर है। विल पावर आप में होनी चाहिए। अगर आपके पास विल पावर है तो आप कर सकते हैं आराम से। इसमें प्रोटेक्शन होता है, ये जैसे यहाँ पे है, यहाँ है, तो उससे आप अगर गिरते हैं बाइक चलाते हुए तो आपको चोट नहीं लगती है। जैसे यहाँ है, शोल्डर पे है, मेरी बैक पे है। ये मेरा हाइड्रेशन बैग है जिससे मैं पानी पीती रहूंगी। बहुत फनी है बट पीना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मी है। और ये सब प्रोटेक्शन के बिना आप नहीं चला सकते। ये जूते भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, मेरे शिन बोन को साइलेंसर से बचाते हैं और बाकी तो ये बचा ही लेगा। और ये सब बहुत जरूरी है बाइक चलाते हुए, एक लंबी राइड पे जाकर पहनने के लिए, बिकॉज आप कभी भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपकी गलती ना भी हो तब भी आप बचना तो पड़ेगा ही। तो आई थिंक मैं कर लूंगी और बहुत जरूरी है, इसका मतलब ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके लिए। देव भी चूंकि समझे हुए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वह बताते हैं। मैं बाइक तो अपनी कॉलेज के टाइम से सीख गया था और अहमदाबाद से मेरा गांव तकरीबन 150 किलोमीटर है। तो जब भी गांव जाना होता था तो मैं अपनी बाइक लेके ही जाता था। तो मुझे बाइक चलाने का वैसे शौक भी है। इस तरीके की लंबी बाइक जर्नी जो है एक बार हमने गुजरात में की है, पूरा गुजरात बाइक लेके घूमे हैं। पर हाँ, अदर स्टेट्स में जाने का मौका, ये और अलग तरीके से ये पूरा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने का मौका पहली बार मिल रहा है। सो मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत भारी है, शायद 5-6 किलो का होगा और पूरा पसीना भीग गया हूँ। तो हार्ड है, पर बाइक चलाते हुए शायद ज्यादा आदत पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा आपने ड्रेस पहन के किया नहीं होगा अभी? नहीं, ये पहली बार है। फिलहाल शहर सफर में है। इस सफर का अपना लुत्फ है। बारिश है, ओले हैं, गर्मी है, लोगों का प्यार है और सबसे अहम बात छात्रों की जिज्ञासा है। जो छात्रों से कन्वर्सेशन है वह वाकई एक अलग ढंग की मिसाल पेश करने वाला है। हम बेबाक भाषा की तरफ से सहर हाशमी और देव को दिल से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका यह मिशन कामयाब हो। खुलकर समाज में मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन हो, बातचीत हो और सबसे बड़ी बात कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो स्टिग्मा है, जो एक टैबू है, कलंक, धब्बा, छुपाने वाली बात, यह अगर थोड़ी भी टूट सके, क्योंकि यह सफर 20 दिनों का सफर है। इस 20 दिन में जिन 21 शहरों तक यह बात पहुंचेगी, निश्चित तौर पर थोड़ी तो परत दर परत बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रिया।